अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उर्दू के मशहूर और मारूफ अदीब मंटो के बारे में। इस क्लास में हम मंटो की सवानी हयात, उनकी सवानी ज़िंदगी और उनके कारनामों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में हम लोग ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री में उपलब्ध करवा देंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सादत हसन मंटो की जो पैदाइश है 1912 में समराला लुधियाना में हुई थी। ज़्यादातर प्रश्नों में यही पूछा गया है कि सादत हसन मंटो की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसका जवाब रहता है लुधियाना। समराला नाम बहुत कम सुनने में या देखने को आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंटो की जो वफात है वो कहाँ हुई थी, तो हम देखेंगे कि इनकी वफात 1955 में लाहौर में हुई थी। और किस वजह से हुई थी, इनको किस बीमारी ने घेर लिया था, तो ये दिक्क की बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। कब हुआ था, तो मंटो का इंतकाल 1955 में लाहौर में दिक्क की बीमारी की वजह से हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मंटो का जो असल नाम है वो क्या है। तो हम देखेंगे कि इनका असल नाम है सादत हसन और इन्होंने जो कलमी नाम इख्तियार किया था वो था मंटो। इसके अलावा इन्होंने कई फर्जी नाम भी इख्तियार किए हैं। मंटो कलमी नाम इख्तियार करने से पहले इन्होंने कई फर्जी नाम भी इख्तियार किए हैं अपनी कलम के लिए। जैसे एक नाम तो ये था कि मंटो का उल्टा ही इन्होंने मल्टो में जो लफ्ज काम में आए हैं उनका उल्टा इन्होंने अपने कलमी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया है। आगे हम देखेंगे कि मंटो को प्यार से इनके कॉलेज और स्कूल लाइफ में किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो नाम था टॉमी या टॉमी के नाम से इनको अपने स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में पुकारा जाता था। यहाँ तक हमने देखा है सादत हसन मंटो की पैदाइश, उनकी वफात, उनकी जाए पैदाइश का मकाम, उनकी वफात का मकाम। एक बार फिर से हम यहाँ तक देख लेते हैं कि सादत हसन मंटो की पैदाइश हुई थी 1912 में लुधियाना में। कहाँ हुई थी, 1912 लुधियाना। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1955 में लाहौर में। किस बीमारी की वजह से हुई थी, तो दिक्क की बीमारी की वजह से इनका इंतकाल 1955 में लाहौर में हुआ था। यहाँ तक का हमको याद रखना है। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ज़्यादातर अदीब से मुतालिक उनकी पैदाइश का सन, पैदाइश का मुकाम, वफात का सन और वफात पूछा जाता है, या फिर उनके जो अहम मशहूर और मारूफ उनका कारनामा है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि सादत हसन मंटो का असल नाम है सादत हसन और इन्होंने जो कलमी नाम है वो था मंटो। और प्यार से इनके दोस्त कॉलेज में और इनके घर वाले इनको टॉमी के नाम से बुलाया करते थे। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि मंटो के जो वालिद हैं उनका नाम है ख्वाजा गुलाम हुसैन। इनके वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हुसैन और इनकी वालिदा हैं सरदार बेगम। वालिद तो हैं ख्वाजा गुलाम हुसैन और वालिदा है सरदार बेगम। फिर हम देखेंगे इनकी बीवी, तो इनकी बीवी का नाम है सफिया बेगम, जिनसे इन्होंने 1929 में शादी की थी। वालिद हैं ख्वाजा गुलाम हुसैन, वालिदा हैं सरदार बेगम और इनकी बीवी है सफिया बेगम, जिनसे 1929 में इनकी शादी हुई थी। अब हम देखते हैं कि इनकी औलाद, इनके बच्चे कितने थे, तो इनके 4 बच्चे हुए थे। एक तो था लड़का और 3 थी लड़कियां। जिनमें लड़का है इनके बेटे का नाम था आरिफ और लड़कियों में, इनकी बेटियों में उनका नाम था निखत, नजहत और नुसरत। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वालिद और वालिदा का नाम ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में किन किन असातिज़ा से ये मुतासिर हुए थे, किन किन से इन्होंने इल्म हासिल की थी। इनके असातिज़ाओं में अहम नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़ी, मोहम्मदुल जफ़र और एक है साहबजादा। ये इनके असातिज़ा रहे थे। और इनके अदबी रहनुमा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से कि इनके अदबी रहनुमा कौन थे, जिनका नाम इन्होंने, जिनकी वजह से इन्होंने शोहरत पाई, जिनकी वजह से इनके जो कलाम है
इनके जो कलम हैं, इनके जो कारनामे हैं वो शाही हो पाए थे, उनका नाम है बारी अली। क्या नाम है? बारी अली। इनकी वजह से इनके कलाम शाही हो पाए थे। आगे हम देखते हैं मंटो से मुतालिक अहम अदीबों के, अहम नाकदों के क्या क्या ख्यालात रहे हैं। जैसे पहला, इनसे मुतालिक मोहम्मद हसन, इन्होंने कहा है मंटो को उर्दू का बर्नार्ड शाह। क्या कहा है? उर्दू का बर्नार्ड शाह। उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है। इसके अलावा मुमताज कुरैशी ने इनको फित्री फनकार कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कि कृष्णचंद्र ने मंटो के बारे में क्या ख्यालात पेश किए हैं। तो कृष्णचंद्र ने कहा है कि मंटो खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। क्या कहा है कृष्णचंद्र ने? कि मंटो खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। यहाँ तक की क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था सादत हसन मंटो की पैदाइश और वफात से। तो इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1912 में लुधियाना में, और इनकी वफात कब हुई थी? 1955 में लाहौर में। हमने देखा कि इनकी वफात का जो कारण था, कि जो वजह रही थी, वो थी दिल की बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हो गया था 1955 में लाहौर में। फिर हमने देखा इनका असल नाम है सादत हसन, और इन्होंने जो कलमी नाम इख्तियार किया वो था मंटो। इसके बाद हमने देखा कि इनको प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था। तो इनको प्यार से टॉमी के नाम से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं इनके वालिद वालिदा और इनकी बीवी का नाम। इनके वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हुसैन, और इनकी वालिदा का नाम था सरदार बेगम। क्या नाम था? सरदार बेगम। इन्होंने 1929 में सफिया बेगम से शादी की थी, जिनसे इनको 4 बच्चे हुए थे। एक इनका बेटा था जिसका नाम था आरिफ, और 3 इनकी बेटियां थी जिनमें जिनमें निकहत, नजहत और नुसरत, ये उन 3 बेटियों के नाम हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सादत हसन मंटो के असातिज़ा जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया था। उनमें ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़ी, मोहम्मदुल जफ़र और साहबजादा। इसके अलावा इनके जो अदबी रहनुमा रहे हैं, ये परीक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि इनके अदबी रहनुमा कौन रहे हैं। तो इनकी अदबी रहनुमा का नाम है बारी अली। इसके बाद हम देखते हैं मंटो के मुतालिक किन किन लोगों ने क्या क्या ख्यालात पेश किए हैं। तो सबसे पहले नाम है मोहम्मद हसन का। इन्होंने मंटो को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है। इसके बाद मुमताज़ कुरैशी, इन्होंने मंटो को फित्री फनकार कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कृष्णचंद्र, इन्होंने इनके कलाम से मुतालिक जो ख्यालात पेश किए हैं वो ये हैं कि मंटो खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। क्या कहा है? खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। इसके बाद हम देखते हैं मंटो के पहले पहल के कारनामे। हालांकि इसके बाद इनके कारनामों को हम तफसील में भी देखेंगे, लेकिन हमने उन कारनामों को पहले लिया है जहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। पहले पहल के कारनामे या मशहूर व मारूफ कारनामे। तो मंटो का पहला कारनामा है तमाशा। मंटो का पहला कारनामा कौन सा है? तमाशा। ये इनका पहला अफसाना भी है, जो कि खल्क अमृतसर से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था? खल्क अमृतसर से शाये हुआ था। और पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा। इसके बाद हम देखेंगे मंटो का इकलौता नावल। इन्होंने एक ही नावल लिखा है जिसका नाम है, इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के लिहाज से, इसका नाम है बगैर उन्वान के। इकलौता नावल लिखा है, और वो क्या है? बगैर उन्वान के। ये नेट सेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ। तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। क्या है? आतिश पारे। आतिश पारे 1936 में शाये हुआ था। ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। एक बार हम इनके कारनामों को वापस देख लेते हैं। इनके कारनामों में सबसे पहले है कि इनका पहला अफसाना कौन सा है। तो पहला अफसाना है तमाशा, जो कि खल्क अमृतसर से शाये हुआ था। किस अखबार में शाये हुआ था? खल्क अमृतसर के एक अखबार खल्क में शाये हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे इनका इकलौता नावल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इनका इकलौता एकमात्र नावल है बगैर उन्वान के। किनका है ये? मंटो का इकलौता नावल है बगैर उन्वान के।
इसके बाद इनका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिशबारे, जो कि 1936 में शाये हुआ था। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इनके तंजिया अफसाने कौन कौन से हैं। इनमें अहम तंजिया अफसानों को शामिल किया है हमने, जिसमें पहला आ रहा है तरक्की पसंद। ये भी सवाल नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सवाल इस तरह से था कि तरक्की पसंद ये अफसाना, ये तंजिया अफसाना किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ये अफसाना है मंटो का। तो मंटो का तंजिया अफसाना है, एक तो पहला तरक्की पसंद और दूसरा है बदतमीज। इनके दो अहम तंजिया अफसाने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिनको हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में शामिल किया है। पहला तो है तरक्की पसंद और दूसरा है बदतमीज। अब हम देख लेते हैं कि मंटो ने अपने कलमी सफर के दौरान कौन कौन से फर्जी नाम इस्तेमाल किए हैं। तो इनके फर्जी नामों में है मुफिक्कर, कामरेड, आदम, वटनम। वटनम मिंटो का उल्टा होता है। इसके अलावा ख्वाजा जहीरुद्दीन, ये इन्होंने अपने फर्जी नाम अपने कलमी सफर के दौरान इस्तेमाल किए हैं। अब हम मंटो के कारनामे पढ़ने से पहले एक बार इनके पहले पहल के जो कारनामे हैं एक बार उनका वापस रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मंटो का जो पहला अफसाना है वो था तमाशा, और तमाशा अमृतसर के एक अखबार खल्क में शाये हुआ था। तमाशा पहला अफसाना है जो अमृतसर के अखबार खल्क में शाये हुआ था। इसके बाद हमने देखा इनका इकलौता नावल जिसका नाम है बगैर उन्वान के। इसके बाद इनका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिशबारे, जो कि 1936 में शाये हुआ था। इसके बाद हमने देखा मंटो के तंजिया अफसाने कौन कौन से हैं। तो हमने दो तंजिया अफसानों के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, एक तो है तरक्की पसंद और दूसरा है बदतमीज। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो बदतमीज इनका तंजिया अफसाना है वो तरक्की पसंदों की जाती कमजोरियों को इसमें निशाना बनाया गया है। तो सवाल इस तरह से आ सकता है कि मंटो का वो कौन सा अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की जाती कमजोरियों को निशाना बनाया गया है। तो उसका जवाब होगा बदतमीज। इसके बाद हम देखेंगे मंटो के फर्जी नाम, जिसमें मुफक्कर, कामरेड, आदम, वटनम और ख्वाजा जहीरुद्दीन, ये इनके फर्जी नामों की लिस्ट है। अब हम देखेंगे मंटो के अदबी कारनामे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम मंटो के अफसानवी मजमुओं से शुरुआत कर रहे हैं। तो इनका पहला जो अफसानवी मजमुआ है वो था आतिश पारे। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। आतिश पारे ये 1936 में शाये हुआ था। मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ है और इसमें कुल कितने अफसाने हैं? 8 अफसाने हैं। दूसरा इनका अहम अफसानवी मजमुआ है धुआं, अफसाने और ड्रामे, लज्जत संग। इसके अलावा एक और मशहूर और मारूफ है जो नेट के सिलेबस में भी शामिल है, वो है ठंडा गोश्त। और ठंडा गोश्त 1950 में शाये हुआ था। इस अफसाने की वजह से मंटो पर फहाश की वजह से इस पर फौजदारी मुकदमा चला था। फहाशी की वजह से ठंडा गोश्त जो 1950 में लिखा गया, इस पर मंटो पर फहाशी की वजह से फौजदारी मुकदमा चलाया गया था। आगे हम देखते हैं अहम अफसानवी मजमुओं में खाली बोतलें, खाली डिब्बे, बादशाहत का खात्मा, बुरके, नमरूद की खुदाई, फंदे, ऊपर नीचे और दरमियान, ऊपर नीचे और दरमियान। इसके अलावा शिकारी औरतें, बगैर इजाजत, सड़क के किनारे। ये इनके कुछ अहम अफसानवी मजमुए हैं जिनको हमको याद रखना है। यहाँ तक हम मंटो के जो अफसानवी मजमुए हैं उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अफसानवी मजमुओं में मंटो का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है आतिश पारे। ये मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ है, 1936 में शाये हुआ था और इसमें 8 अफसाने। कितने अफसाने हैं? 8 अफसाने हैं। 1936 में शाये हुआ था और पहला अफसानवी मजमुआ किसकी बात चल रही है? मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे। इसके बाद हमने पढ़ा धुआं, अफसाने और ड्रामे, लज्जत संग और बेहद इंपॉर्टेंट अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त जो कि 1950 में शाये हुआ था। इसके बाद हमने देखा
खाली बोतलें, खाली डिब्बे, बादशाहत का खात्मा, बुरके, नमरूद की खुदाई, फंदे, ऊपर नीचे और दरमियान, शिकारी औरतें, बगैर इजाजत के और सड़क के किनारे। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मंटो के आगे के कारनामे देखते हैं, जिसमें मंटो के अहम ड्रामों के मजमुओं की तरफ हम बढ़ते हैं। कि अहम ड्रामों के मजमुए हैं अफसाने और ड्रामे, आओ, जनाजे, तीन औरतें, करवट और शैतान। ये इनके ड्रामों के मजमुए हैं। इनको याद करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक बनाई है और सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। हम इस तरह से याद कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने हिसाब से अलग ट्रिक बना सकते हैं। तो ट्रिक इस तरह से है, शैतान के जनाजे में तीन औरतें आई। आई का यहाँ से है हाउ से। शैतान के जनाजे में तीन औरतें आई और करवट ली। इस तरह से हमने इनके ड्रामों के मजमुओं को याद रखने की कोशिश की है। आप भी चाहे तो इसी ट्रिक को काम में ले सकते हैं। ट्रिक को एक बार वापस दोहरा रहे हैं। शैतान, ये रहा शैतान के जनाजे में तीन औरतें आई और करवट ली। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं सादत हसन मंटो के वो कारनामे जो इन्होंने तकसीम में हिंद के मौजू पर लिखे हैं। यानी कि वो अफसाने जो इन्होंने किस मौजू पर लिखे हैं, तकसीम हिंद के मौजू पर जो इन्होंने अफसाने लिखे हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। इनमें सबसे अहम और पहला नाम आ रहा है तोबा टीक सिंह। ये नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि मंटो का उस अफसाने का नाम बताइए जो कि तकसीम हिंद पर लिखा गया है। तो उसका आंसर क्या था, तोबा टीक सिंह। इसके अलावा मोजील, खोल दो, ठंडा गोश्त, इस पर फहाशी के तहत भी मुकदमा चला। इसके अलावा ये तकसीम हिंद पर भी लिखा गया है, तकसीम हिंद के मौजू पर भी लिखा गया है। ठंडा गोश्त 1950 में लिखा गया है, ठंडा गोश्त 1950। इसके अलावा सहाय, राम लखन या राम लखावन, डार्लिंग, हर नाम कौर, इज्जत के लिए, वो लड़की और अंजाम। इनमें सबसे अहम है तोबा टीक सिंह और दूसरा ठंडा गोश्त। ये इन्होंने किस मौजू पर लिखे हैं, तकसीम हिंद के मौजू पर लिखे हैं। तो हमको इसमें मुख्यतया दो नाम याद रखने हैं, एक तो तोबा टीक सिंह और दूसरा है ठंडा गोश्त, जो मंटो ने तकसीम हिंद के मौजू पर लिखे हैं। इसके अलावा इन सब नामों को ध्यान रखना है, जैसे मोजिल, खोल दो, ठंडा गोश्त, सहाय, राम लखावन, डार्लिंग, हर नाम कौर, इज्जत के लिए, वो लड़की और अंजाम। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे मंटो के खाकों के मजमूए। दो अहम खाके हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, जिनका नाम है, एक तो है गंजे फरिश्ते जो कि 1952 में लिखा था, शाये हुआ था, और दूसरा है लाउड स्पीकर। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं, इसलिए वापस रिपीट होने की पूरा पूरा चांस रहता है। इसके अलावा इनके खाकों में है असमत चुगताई और नूरजहां सरवर जहां। ये चार खाके हैं जिनको हमने शामिल किया है यहाँ पर इनके अहम खाकों में। एक बार वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है गंजे फरिश्ते 1952, लाउड स्पीकर 1955। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा असमत चुगताई, नूरजहां, सरवर जहां। अब हम मंटो के वो कारनामे ले रहे हैं, वो तसनीफ ले रहे हैं जिन पर फहाशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चला था। वो तसनीफ मंटो की वो तसनीफ जिस पर फहाशी फहाशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चला था। फहाशी यानी फहाशी का मतलब है यहाँ पर अडल्ट कंटेंट से। जैसे यूट्यूब पर अडल्ट कंटेंट डालने पर नोट आता है, उसी तरह से इन्होंने जो अडल्ट कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इन पर इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों जगहों पर फौजदारी के मुकदमे चले थे। इनमें है पहला काली शलवार, बू, धुआं, ठंडा गोश्त और खोल दो। तो इनको भी याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। हालांकि ये चार पांच तो है इनके अफसाने और एक है इनका ड्रामा ऊपर नीचे और दरमियान। इन इन पर छह ही तसनीफ के लिए मंटो पर फहाशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा
फौजदारी का मुकदमा चलाया गया था। इनको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, थोड़ी सी फनी हो सकती है ये। काली सलवार पहनकर ठंडा गोश्त खाया जिससे धुआं उठा। ठंडा गोश्त खाने से क्या हुआ? धुआं उठा, और धुएं की वजह से बदबू हुई, और बदबू हुई तो खोल दी। क्या खोल दी भाई? काली सलवार वापस खोल दी। वापस एक बार देख लेते हैं। काली सलवार पहनकर ठंडा गोश्त खाया तो क्या उठा? धुआं उठा। ये रहा धुआं। धुआं उठा जिससे बू, असल नाम क्या है? बू। तो हमने यहाँ लिखा है बदबू, जिससे बदबू हो गई और उसने वापस खोल दी। क्या खोल दी? काली सलवार। इसके बाद हम देखते हैं मंटो से मुतालिक कुछ अहम मालूमात। हमने देखा कि मंटो की जो पैदाइश है वो 1912 में लुधियाना में हुई थी, और इनका इंतकाल, इनकी वफात 1955 में लाहौर में हुई थी। मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाता हूँ तो बार बार पैदाइश और वफात इन लफ्ज़ों को नहीं लिखता हूँ, यानी जो पहले आ रहा है वो पैदाइश होती है, और जो बाद में आ रहा है वो इनके वफात का सन और मकाम होता है। तो पहले जो आया है यानी 1912 लुधियाना में इनकी पैदाइश है, और 1955 लाहौर में इनकी वफात हुई थी। किस बीमारी से हुई थी? तो दिक की बीमारी से इनका इंतकाल 1955 में लाहौर में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि मंटो 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। कितनी बार फेल हुए थे? 3 बार फेल हुए थे। हालांकि इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी क्योंकि इनकी सवानी हयात से मुतालिक अहम जानकारी है तो हमने इनको नोट्स में शामिल किया है और सबसे लास्ट में रखा है। फिर है तालिब इल्मी के दौर में कॉलेज मैगजीन हिलाल के मदीर मुकर्रर हुए थे। मंटो अपने तालिब इल्मी के दौरान कॉलेज मैगजीन हिलाल के मदीर मुकर्रर हो गए थे। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि अमृतसर कॉलेज में पढ़ते थे, और अमृतसर कॉलेज की जो मैगजीन थी हिलाल, इसके मदीर मुकर्रर हो गए थे। हम देखेंगे कि मंटो के जो आबा और अजदाद है उनका ताल्लुक कश्मीर की मंटो ज़ात से था। किस ज़ात से था? कश्मीर की मंटो ज़ात से था, इसलिए इन्होंने अपने कलमी नाम ही मंटो इख्तियार कर लिया था। आगे हम देखेंगे कि अजदाद कारोबार के सिलसिले में कश्मीर से पंजाब आ गए थे। यहाँ तक हमने तीन चार चीज़ें देखी हैं। एक तो कि अपनी तालिब इल्मी के दौरान ये हिलाल मैगजीन हिलाल के मदीर हो गए थे, जो कि अमृतसर कॉलेज की मैगजीन थी। दूसरा हमने देखा कि इनकी आबा और अजदाद का ताल्लुक कश्मीर की मंटो ज़ात से था, इसलिए इन्होंने अपना कलमी नाम ही मंटो इख्तियार कर लिया था। फिर हमने देखा कि इनके अजदाद कश्मीर से पंजाब आए थे कारोबार के सिलसिले में। आगे हम देखेंगे कि मंटो को 2 बार पागल खाने भी जाने की नौबत आई थी। कितनी बार? मंटो अपनी जिंदगी में 2 बार, कितनी बार? 2 बार पागल खाने में भी दाखिल हुए थे। इसके अलावा 1948 में मंटो पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान में भी इन पर फहाशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चला था। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है, और मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में तमाम हैंड रिटन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ उनमें ये है कि एक तो मंटो का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इसके अलावा पहला सवाल तो ये है कि मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और दूसरा मंटो का इकलौते नावल का नाम बताना है। 2 सवाल ये हो गए हैं। इसके अलावा अब जो तीसरा सवाल है वो ये है कि मंटो की वालिदा का नाम क्या है, और मंटो को प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था। इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास को इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।